हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्री राधा कृष्ण। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भागवत के अध्याय के ऊपर बात करेंगे। 13वां अध्याय है। अहो मह्यसी जनों जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितः पिंड मादत्ते गृहपालवत्। अहो मह्यसी जंतो जीविताशा यथा भवान् भीमापवर्जितः पिंड मादत्ते गृहपालवत्। अहो
अहो म्हणजे अहो, महीयसी म्हणजे शक्तिमान, जंतो म्हणजे जीवों की, जीवित आशा म्हणजे जीवन की उम्मीद, तथा यथा म्हणजे जिस तरह, भवान म्हणजे आप है, भीम म्हणजे भीमसेन, युधिष्ठिर के भाई भीम, अपवर्जितम म्हणजे झूठा, पिंडम म्हणजे भोजन, आदत्ते म्हणजे खाया गया, गृहपालन वत म्हणजे घरेलू कुत्ते के समान। ओहो प्राणी, ओहो प्राणी में जीवित रहने की इच्छा कितनी प्रबल होती है। निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते के जैसे रह रहे हैं और भीम द्वारा दी गई झूठन को खा रहे हैं। तात्पर्य क्या है? श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। साधु को कभी भी सुखमय जीवन बिताने की इच्छा से राजाओं या धनियों की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। साधु को चाहिए कि वह गृहस्थों को जीवन के कटु सत्य के बारे में बताए, जिससे वे इस भौतिक अस्तित्व के संकटपूर्ण अनिश्चित जीवन के विषय में संचेत हो सके। महाराज धृतराष्ट्र गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त वृद्ध पुरुष के जीते जागते उदाहरण है। वे वास्तव में दरिद्र हो चुके थे, फिर भी वे पांडवों के घर में सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। इनमें से भीमसेन का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि उसने महाराज धृतराष्ट्र के दो प्रमुख पुत्रों को, एक दुर्योधन दूसरा दुशासन, का स्वयं वध किया था। ये दोनों पुत्र अपने छल कपट एवं दुष्ट कार्यों के कारण उन्हें अत्यंत प्रिय थे। और भीमसेन का विशेष उल्लेख इसलिए हुआ है कि क्योंकि उसने इन दोनों प्रिय पुत्रों को मारा था। तो महाराज धृतराष्ट्र पांडवों के घर में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सभी अपमान सहकर भी वे सुखपूर्वक जीवन बिताना चाह रहे थे। अतः महात्मा विदुर को आश्चर्य हो रहा था कि जीवित रहने की आशा कितनी प्रबल होती है। यह जीविताशा सूचित करती है कि जीव शाश्वत है और वह अपने शारीरिक निवास स्थान को बदलना नहीं चाहता। अल्पज्ञ व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे यह शरीर सीमित अवधि के लिए बंदी के रूप में बिताने हेतु मिला है और मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है। मनुष्य को जीवन अनेक जन्मांतर के बाद में मिलता है। तो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं होता। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और जीवन की समस्त विषयों के बीच वे सुखपूर्वक जीवन रहने की आशा लगाए हुए थे। महात्मा विदुर जैसे साधु ऐसे दृष्टिहीन व्यक्तियों को सावधान करने हेतु तथा शाश्वत जीवन बिताने हेतु भगवत धाम जाने में सहायता करने हेतु होते हैं। एक बार वहां जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस नहीं आना चाहता। अतएव हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे साधु पुरुषों को कितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने हेतु सौंपा जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूप सागरजात सहगण रघुनाथान्वित संजीवम् साद्वैत सावधूत परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनित्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन बहुत ही मौल्यवान दिन है। आज जो दिन है तो शील प्रभुपाद भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज जो जगत गुरु महाराज है और जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना जो की इंटरनेशनल लेवल पे की है और पूर्ण दुनिया में इस्कॉन के मंदिर है, इस्कॉन के भक्त है और आज उनको गोलोक धाम जाकर 43 इयर्स हो गए और वही आज उनका तिरोभाव दिन है। उनके बारे में कहा जाए मतलब बातें कम मतलब टाइम ही कम पड़ेगा, इतना उन्होंने किया है। उनके माता पिता बचपन से उनको कृष्ण भक्ति में विलीन कर लिए थे और वो कृष्ण भक्ति में पूर्णता आत्मसात होने के बाद उन्होंने बचपन से कृष्ण भक्ति राधा कृष्ण की भक्ति और जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव इनकी भक्ति, भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव भगवान राधा कृष्ण इनके वो बचपन से ही भक्त थे और उसी भक्ति के वजह से उन्होंने वो ब्राह्मण घराने के थे। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि उन्होंने जो दीक्षा ली थी सरस्वती ठाकुर महाराज से, तो उन्होंने अपने गुरु का जो एक वचन था वो पूर्ण करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे मतलब परदेश में जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। क्योंकि भारत में उन्होंने जो प्रचार किया था तभी भारत के लोग उनको ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने पाश्चात्य देश में जाके उसका प्रचार किया और उधर जाके उन्होंने उनके पास खाली 40 रुपया था, बाकी कुछ नहीं था और वो भी उनकी बीमारी भी चालू थी, उम्र भी हुआ था, उनको कोई बाहर जाने के लिए भेज नहीं रहे थे, लेकिन वो इतने जिद पे कठोर हो गए थे कि वो जो मतलब एक अग्रवाल परिवार था उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट किया और वो जब शिप में गए तो उनको अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाके उधर उन्होंने अपना भजन करना, उधर लिखना, प्रेस मतलब टाइप करना, लोगों को भगवान के बारे में बताना, प्रचार करना, उसमें जो जो कुछ पैसा मिलता था उस पैसे में कोई मतलब गुलाब जाम बनाना और लोगों को प्रसाद बांटना और ऐसा संकीर्तन करना, ऐसा कर करके उन्होंने
भक्त जमाए। भक्त जमाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता भक्त, उधर के भक्त ऐसे थे कि मतलब नशेखोरी थे, हिप्पी लोग थे और उनको भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उनको खाली सेक्स के बारे में मालूम था और ड्रिंक के बारे में मालूम था। मतलब जो भी है सब नशाखोरी में तल्लीन थे वो लोग, उनको भक्ति के बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन प्रभुपाद के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया बहुत बार, लेकिन प्रभुपाद, उनका एक सिद्धांत था प्रभुपाद का कि मुझे मेरे गुरु का आदेश का पालन करके मुझे भक्ति का प्रचार करना है। मुझे इनके बाकी के ये अज्ञान लोग हैं, इनको कुछ भक्ति का मालूम नहीं, मुझे इनको सज्ञान बनाना है तो मुझे बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा और इन्होंने मेरे को अगर कुछ भी तकलीफ़ दिया तो सहना पड़ेगा। मतलब इतना कठोर मन करके प्रभुपाद उधर प्रचार किया और उधर का आहिस्ता आहिस्ता लोग उनके प्रचार में आते गए। उन्होंने बुलेट बोलते थे, मतलब जो गुलाब जाम बनाते थे उसको बुलेट बोलते थे वो लोग, तो उसको वो प्रसाद दे दे के प्रभुपाद ने सबको भक्त बनाया। भक्त बनने के बाद उनको डिवोटी, मतलब उनका सबका हिप्पी लोग था, उनके बाल इतने बड़े थे, स्टाइलिश थे, उनके कपड़े स्टाइलिश थे सब, तो प्रभुपाद ने उनको सीधा बाल निकालने के लिए बताया और खाली चोटी रखने का, बाकी कुछ नहीं, ऐसा करके उनको भक्त बनाया। और भक्त बनाते बनाते उन्होंने एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, ऐसा करके पूर्ण वर्ल्ड में इस्कॉन की कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। और तभी जब प्रभुपाद थे तभी उन्होंने 108 मंदिर बनाए थे और वो 108 मंदिर उन्होंने उस टाइम बनाए। तभी उधर प्रदेश में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव, इनका रथ यात्रा भी निकालते थे और राधा कृष्ण का विग्रह हर मंदिर में, गौर निताई का विग्रह, ऐसे कर करके सब जगह पे उन्होंने मंदिर बनाए, तभी 108 बनाए। अभी इस्कॉन की प्रचिति और प्रचार इतना हो गया कि पूरे दुनिया में इस्कॉन के जैसा संस्था नहीं है भक्ति का। और कोई भी अगर भक्ति करनी है तो इस्कॉन में ज्वाइन होना जरूरी है, क्योंकि इस्कॉन हर आदमी को प्रभुपाद ने जो बेस बना के रखा है इस्कॉन में, भक्ति कैसी करनी है और भक्तों को क्या क्या करना है, तो उस बेसिस पे अगर जो भक्त भक्ति में आ जाता है तो भागवत धाम जाना उसका निश्चित है, वो इधर उधर जाएगा नहीं। हाँ, कोई ऐसा उसका दुरुपयोग करते हैं, पहले भक्ति में आते हैं, उनका फ़ायदा नहीं हुआ तो वापस चले जाते हैं, तो ये गलत है। अगर भक्ति में आना है तो निसंकोच, कोई भी स्वार्थ न करके भक्ति में आना है और प्रभुपाद ने जो रूल बनाए हैं उसको फॉलोअप करना है। कोई लोग रूल को गलत इस्तेमाल करते हैं। देखिए, भक्ति में आना है तो ना संपत्ति की आशा रखनी चाहिए, ना सुंदर स्त्री की, ना लक्ष्य पैसे की आशा रखनी चाहिए और ना संपत्ति की या कोई भी आशा या पद की आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर भक्ति में आना है तो निस्सीम भाव से भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं भक्त के बारे में, क्योंकि भगवान ने ही भक्त को बना, जन्म भी दिया है, तभी तो भक्ता ये सृष्टि देख रहा है, नहीं तो क्या देखता था। तो हर आदमी को ये समझना चाहिए, प्रभुपाद ने बचपन से माँ बाप का संस्कार को माँ बाप के जो संस्कार थे, संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, उस बेसिस पे उन्होंने बराबर चल के अपने भक्ति को एक्सेप्ट करके आज दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। कृष्ण भक्ति हर जगह पे है, लेकिन उसका प्रचार करना जरूरी है ना। मेरे घर में बहुत कुछ है, अगर मेरे को अगर उसको बेचना है या कुछ करना है तो उसकी प्रचार करना जरूरी है। अगर मैं प्रचार नहीं करूँगा तो लोगों को कैसा मालूम पड़ेगा, और लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा तो लोग कैसे आकर्षित होंगे। तो प्रचार ये सबसे बड़ी बात है। आज कई गांव ऐसे भी है कि जिधर प्रचार ही नहीं जाता है। जो प्रभुपाद की एक थिंकिंग थी कि गरीब को पहला नहीं प्रचार में लेना चाहिए, क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं रहता है, वो अपने पेट के पीछे ही भागते रहते। लेकिन अमीर लोगों को पहला प्रचार में लेंगे तो उनसे कुछ धन भक्ति के लिए सहकार्य में मिल सकता है।
और वो डोनेशन बेसिस पे मंदिर बना सकते हैं, बुक्स छपाई हो सकती है, और कुछ बहुत जो चीज़ रहती है पैसे के वजह से तो वो बन सकती है। इसीलिए प्रभुपाद ने प्रथमता प्राधान्य दिया अमीर लोगों को। और अभी इस्कॉन का मतलब संस्था इतनी बढ़ गई है कि अभी 850-900 के ऊपर मंदिर हो गए हैं। हर आदमी को इस्कॉन के बारे में मालूम है और हर जगह पे इस्कॉन के भक्त हैं। तभी अभी हर भक्त ने यही सोचना चाहिए कि अगर मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं इस्कॉन का भक्त है, मैंने दीक्षा ली है, मैं ब्राह्मण दीक्षा हूँ, मैं सैफरान पहन रहा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे एरिया में जाके प्रचार करना, क्योंकि प्रचार ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो लोगों को कृष्ण भक्ति के बारे में मालूम नहीं, भागवत धाम गोलोक धाम क्या है उनके बारे में मालूम नहीं, भगवत गीता बल्कि क्या है वो मालूम नहीं है, भागवतम क्या है वो भी किसको मालूम नहीं, तो उस बेसिस पे 4-5 जन का ग्रुप बना के उधर उनको बोल के कि बाबा मैं आऊँगा प्रचार करने के लिए, तो ये मार्केटिंग जैसी एक मार्केटिंग कंपनी होती है, वो हर जगह पे जाती है, एक एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट करती है, उसके बाद उसको टारगेट देती है और उसको बोलती है तुम अभी उस एरिया मैनेजर बन जाओ, और एरिया मैनेजर बनने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बन जाओ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बनने का जनरल मैनेजर बन जाओ, ऐसी जो करती है। तो उस बेसिस पे ये जो प्रचार हर जगह पे होना चाहिए, और ये जब प्रचार हो जाएगा तभी कोई ऐसा घर नहीं रहेगा कि उधर कृष्ण भक्त नहीं है। और ये करने के लिए जो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं उनको सामने लेना चाहिए। देखिए भगवान ने सब में सब कुछ गुण दिए हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो खाने को रहने को मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है ना, पड़े रहो। जो आदमी पड़े रहता है वो सड़ा रहता है। तो ऐसे आदमी को कभी भी प्रचार में भेजना जरूरी है। हाँ, ये रोटेशन भी घूमते रहना चाहिए। कैसा, आज हो गया तो बाद में दूसरे एरिया में दूसरा जाना चाहिए, पर्वत, और ये पद विधि ये सब बदलता रहेगा ना, तो सर्कुलेशन कैसा होता है, चेंजेस होता है, तभी उसमें चेंजेस जब होता है तभी उसमें कुछ नया प्रोसीजर मालूम पड़ता है, या कोई नई एक्टिविटी मालूम पड़ती है। तो ऐसा होना जरूरी है। तभी जो कोने कोने में जो गांव है उधर अभी भी कोई नहीं जाता है भक्ति का प्रचार करने के लिए। लोग क्या करते हैं, भक्त बनते हैं, अपने पेट के पीछे लगते हैं, जॉब करते हैं, अपने बाल बच्चों को संभालते हैं, हम कृष्ण भक्त है, हम माला चांटिंग करते हैं। नहीं, माला चांटिंग करने के बाद, बुक्स रीडिंग करने के बाद, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करने को आना चाहिए। उसके बाद भक्त भी बनाना आना चाहिए। दूसरी बात, मेन बात क्या है, तो प्रवचन देना आना चाहिए। जो भागवतम के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर हर डिवोटी को हर अपने एरिया में जाके प्रवचन देने को आना चाहिए, क्योंकि जब महाराज होने के बाद ही प्रवचन देना चाहिए और महाराज होने के बाद ही वो प्रचार करेंगे, ये कोई लिखित नहीं है। महाराज काम करते हैं, लेकिन डिवोटी का काम क्या होता है, डिवोटी का भी काम यही होता है। सब हर चीज़ इधर अब आज के इस अध्याय में क्या दिया है कि साधु का काम क्या है, साधु का काम यही है, जो गृहस्थ लोग हैं वो गृहस्थ मतलब वो डिवोटी रहे या साधु रहे, उनको अगर मैं दीक्षा लिया हूँ, मैं ब्राह्मण दीक्षा हूँ, मैं सैफरान पहनता हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है, मैं वाइट भी कपड़ा पहनता हूँ तो भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर एरिया में जाके, मेरे टाइम के मुताबिक हर एरिया में जाके उधर के लोगों को बोल के मैं प्रचार करूं, क्योंकि उनको ज्ञानी बनाओ, उनका जो अज्ञानपन है उसको दूर करके उसमें मैं ज्ञान बांट दूँ। तो ये प्रचार का है जो प्रभुपाद ने किया। और प्रभुपाद का मुख्य सिद्धांत क्या है, मेरी बुक पढ़ो। प्रथमतः बुक प्रभुपाद लीला बल्कि है जो बुक, वो पढ़ना चाहिए। उस बुक में प्रभुपाद ने कैसे कैसे परिस्थितियों को पेश किया है और कैसे कैसे
तकलीफ सहन करके उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की है। और आज इस्कॉन एक प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, तो लोग उसका कोई सच्चे दिल से भक्ति कर रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहा है, कोई तो अपने पद के लिए भक्ति कर रहा है, और कोई तो अपना मैं इस्कॉन का भक्त हूँ बल्कि एक प्रचार मतलब ये का अपना शान घुमा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति का मतलब ये है कि मुझे निस्सीम भाव से भक्ति होना चाहिए। कोई मेरे हृदय के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ना पैसे का, ना संपत्ति का, ना पद का, ना कोई अपेक्षा नहीं है। मैं भक्त हूँ, भगवान मुझे देख रहा है, मेरा आत्मा में भगवान का वास्तव्य है, तो मेरा फर्ज बनता है कि लोगों को भक्त बनाऊँ। और मेरे पास जो अगर पैसा है तो मैं भक्ति में लगा हूँ। जो कुछ किसको तकलीफ़ है, भक्त को प्रचार करने के लिए तकलीफ़ है या किसी को, तो उसको मदद करो और उसको वो प्रचार ही कर रहा है ना, दूसरा गलत तो काम नहीं करना है ना, ये भी देख के उसको मदद करना जरूरी है। प्रचार करने वालों को मदद करना जरूरी है, क्योंकि प्रचार एक को नहीं 10 आदमी को होता है, 10 से 100 आदमी को होता है, और 100 से लाख आदमी को प्रचार हो जाता है। और तभी लोग हर जगह पे इस्कॉन जैसा टेम्पल जो रहता है राधा कृष्ण का, वो मंदिर हर एरिया में बनता रहेगा। क्योंकि ये जो प्रचार है, जैसा कि मैं ऐसा एक आज सुना एक व्यक्ति से कि वो अभी यूपी में 4 मंदिर बांधने का जगह उसने देख के रखा है और उसको ले रहा है। मतलब लोग ऐसे भी है, डोनेशन जगह डोनेट देते हैं मंदिर को, तो ऐसी जगह अगर मिलती है तो उधर मंदिर बांधना जरूरी है। क्योंकि जब आदमी के पास पैसा है, संपत्ति है, तो उस आदमी ने ना पैसा लेके जाएगा ना संपत्ति लेके जाएगा, पीछे बाल बच्चों को रखे, और बाल बच्चे पीछे रहने के बाद वही केस खेलेंगे और स्वार्थ के लिए जो एक दूसरे पे झगड़ा करेंगे, क्योंकि कमाने का तो अक्ल है नहीं, खाली माँ बाप का फुकट मिला है, उसमें मेरा करते झगड़ते रहे। उससे बेटर है इस्कॉन के संस्था को अपनी ज़मीन देना और उनको बोलना बाबा तुम लोग इधर मंदिर बनाओ राधा कृष्ण का। क्योंकि विष्णु भगवान ही तो राधा कृष्ण है। क्योंकि अगर हर भगवान अगर आपको संपत्ति दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई जन्म में पुण्य किया होगा, उसका फायदा दिया है। तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है, मुझे 84 लाख होने के बाद अगर मनुष्य जीवन मिला है तो मेरा फर्ज बनता है कि इस जन्म में मुझे राधा कृष्ण का एक मंदिर मेरे एरिया में बांध के मेरे को मुक्ति मिले। क्योंकि उसमें जब आप बूढ़े होंगे तभी उसमें आप भक्ति करेंगे, और भक्ति करते करते जब भगवान का नाम लेते आदमी का शरीर छूट जाता है तो वो 101% भागवत धाम जाता है, ये भगवान खुद बोलते हैं। तो इसीलिए हर आदमी ने यही सोचना चाहिए, अगर अपने पास ज़मीन बहुत बड़ी है, दूसरे को बेचने के सिवाय ट्रस्ट को, इस्कॉन ट्रस्ट को ऐसी डोनेट करने का दे देना। ऐसे कितने परदेशी लोग हैं कि उन्होंने अपने पूरी संपत्ति बेच दी, पैसा इस्कॉन को दे दिया, क्योंकि बुक बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। और इसीलिए वर्ल्ड में इस्कॉन को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि इस्कॉन ने उधर संस्कृति क्या चीज़ है, संस्कार क्या चीज़ है, आध्यात्मिकता क्या चीज़ है उधर बताया। लेकिन हमारे भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं, थोड़े 10% लोग है भक्ति में, लेकिन 90% जो लोग हैं वो भक्ति में नहीं है, वो स्वार्थ के पीछे लगते हैं, भौतिक माया में फंसे पड़े हैं। वो खाली खुद के स्वार्थ करने का, बैंक बैलेंस रख करने का, कितना भी मिला तो भी कम, और ऐसा कर करके बाद में चोरे लुटोरे कोई धन करते हैं, और बाद में ये जाते हैं ये जब इनका जब देहावसान होता है तो उसके बाद उनके बाल बच्चे संपत्ति के लिए झगड़ते रहते हैं। तो ये बहुत बुरी आदत है। तो उसको बदलने के लिए लोगों ने इस्कॉन की संस्कृति को आत्मसात करना चाहिए, और इस्कॉन को जगह दे के हर जगह पे, हर गांव में
इस्कॉन जैसा राधा कृष्ण का टेम्पल बनना चाहिए। आज मैं एक अच्छा दिन प्रभुपाद का तिरोभाव दिन है, इसी बेसिस पे मुझे ये लगता है करने के लिए, क्योंकि मैंने जब प्रभुपाद का प्रभुपाद लीलामृत जब पढ़ा मैंने, तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ व्यर्थ है, खाली भक्ति श्रेष्ठ है और भक्ति का प्रचार करना यही हर इंसान का पहला कर्तव्य है। और इसीलिए हर इंसान ने इस कर्तव्य को पार करना चाहिए, क्योंकि हमें जन्म दिया है भगवान ने, और ये सब कुछ हम लोग आज जो यूज़ कर रहे हैं, मिल रहा है, वो भगवान की दयालु कृपा से। अगर इस जन्म में हम भगवान का अगर प्रचार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसीलिए भगवान का प्रचार सबसे बड़ी अनमोल हमारे पास सेवा है, और उसको हम यूज़ करना चाहिए। तो यही बोला गया है कि साधु का काम क्या है कि जो गृहस्थ लोग हैं, जो संसार के चक्कर में फंसे पड़े रहते हैं, घर बाल बच्चे और काम, तो इनको इस भक्ति में लाना चाहिए। और भक्ति में लाने के लिए उनके पास जाना जरूरी है, उनके एरिया में, उनके घर में जाना जरूरी है, उनको बोलना चाहिए। तो जीवन का सत्य क्या है और जीवन का कटु क्या है, तो उनको मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो दिन रात पैसे के पीछे, पेट भरने के पीछे, बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़े रहते हैं। तो उनको अपना फर्ज बनता है बताना, जीवन का कटु सत्य क्या है वो बताना। जीवन का कटु सत्य यही है कि आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाओगे। आप ये जो माया के चक्कर में दिन रात फंसे पड़े हैं, तो उससे बेटर है आप पेट के लिए जितना चाहे उतना कमाओ, लेकिन भक्ति सबसे बड़ी चीज़ है, और भक्ति में आ जाओ, ये पहला काम है। धृतराष्ट्र महाराज भी ऐसे ही थे। जब उनके 2 बच्चे थे, मतलब उनको 100 बच्चे थे, लेकिन उनके 2 बच्चे उनके बहुत प्यारे थे। एक दुर्योधन, दूसरा दुशासन। दुर्योधन बहुत गलत काम करता था, दुशासन भी बहुत गलत काम करता था, लेकिन धृतराष्ट्र उसको सहकार्य करता था, और वो लोग जो करते थे धृतराष्ट्र उसको सपोर्ट करता था। इसीलिए उनके वजह से ही तो महाभारत घड़ा, क्योंकि उन्होंने जब अपने बच्चों को अगर कंट्रोल किया होता उस टाइम, तो ये इतना ओवरटेक नहीं करते। ये दोनों ने ओवरटेक करने के बाद पिताजी को अच्छा लगता था अपने बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने किया तो इसीलिए उनको भीम ने उनको दोनों को भी मारा था। क्योंकि वो छल और कपट ऐसे ही कार्य करते थे। कौन? दुशासन और दुर्योधन। उन्होंने कभी भी अच्छा काम नहीं किया था, और इसीलिए भीमसेन ने उनको मारा था। और लास्ट में जब उनके 100 बच्चे नहीं रहे धृतराष्ट्र के, तभी उनको वापिस युधिष्ठिर के पास ही अपना जीवन बिताना पड़ा, क्योंकि उनको देखने वाला कोई न था। लेकिन वो ये नहीं कर रहा था कि देखो इधर दिया है, मनुष्य शरीर तो अनेकानेक जन्मांतरों के पश्चात मिलता है, जो भगवत धाम वापस जाने हेतु आत्म साक्षात्कार का सुअवसर होता है। लेकिन महाराज धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सही सुखी रहकर जीवित रहने की योजनाएं बनाते रहे, वो क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप से ज्ञान नहीं होता था। देखिए उनको जीवित रहने के लिए वो मतलब सहन करते थे दुख भी, और वही धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति लाभ सहित सुखी रहकर जीवित रहने की योजना बनाते थे। मतलब जीवन रहने के लिए योजना बनाते थे, ये नहीं तो, क्योंकि उन्हें वास्तविक रूप में ज्ञान नहीं होता था। महाराज धृतराष्ट्र दृष्टिहीन थे और जीवन की समस्त विषमताओं के बीच में सुखपूर्वक जीवित रहने की आशा लगाए हुए थे। मतलब उनको ऐसा लगता था मुझे अभी जो मिला है ये युधिष्ठिर के पास रहने को, ये बहुत अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन उनको ऐसा जीवन बिताना एकदम बेकार था। ये विदुर, उनके भाई जो विदुर थे, विदुर महाराज,
वो उनको बताते थे कि आपने बहुत कुछ गलत किया है और आज जिनके साथ गलत किया उन्हीं के साथ रह के आप जीवन बिताना चाहते हैं, सुखी जीवन बिताना चाहते हैं, आप कैसे इंसान हो, ऐसा उनको बताना। दुष्टिन व्यक्तियों को सावधान करने हेतु ही शाश्वत जीवित बिताने हेतु भागवत धाम जाने में सहायता करने हेतु बोलते थे। मतलब वो बोलते थे कि अभी आपका जो ये है तो ये आप भागवत धाम जाना है आपको, तो कम से कम आप सही अच्छा काम करो। लेकिन वो उस जगह पे नहीं जा रहे थे। एक बार वहाँ जाकर कोई इस दुखमय संसार में वापस, क्योंकि भागवत धाम में जो आदमी जाता है इधर से पुण्य करके मनुष्य जीवन से, तो वापिस वो दुखमय परिस्थिति में आता नहीं, इस संसार में आता नहीं। क्योंकि ये जो उसको जन्म मिला, उस जन्म का उसने पूरेपूर फायदा किया है, तो वो भागवत धाम ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। अतएव वह हम सोच सकते हैं कि महात्मा विदुर जैसे महापुरुषों को कितना उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य करने हेतु सौंपा जाता है। देखिए, महात्मा विदुर एक ऐसे इंसान थे, ऐसे महाराज थे जो धृतराष्ट्र के भाई थे। लेकिन पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये 3 भाई थे। लेकिन विदुर जी अपने धृतराष्ट्र इस भाई को इतना समझाते थे कि तुम्हारे बच्चे गलत काम कर रहे हैं, तुम्हारे पांडु जो है वो तुम्हारा भाई है, सगा भाई है, तो तुम पांडु के पुत्रों को अपने पुत्र बोलो और झगड़ा मत करो और अच्छी तरह रहो, उनका भी पालन पोषण करो, तुम्हारा फर्ज बनता है उनका पालन पोषण करना। लेकिन ये धृतराष्ट्र वो उनको अपने बच्चे के जैसा नहीं मानता था, उनको भाई के बच्चे मान के उनको नीचा दिखाता था और अपने बच्चों को ऊंचा दिखाता था। और इसी से उसके बच्चे मतलब घमेंडी हो गए और उनसे जलसी चालू हो गई और उनके ऊपर बहुत उनको मतलब मारने का सोचते थे, गलत काम उनके साथ करना सोचते थे। ऐसे दुर्योधन, दुशासन और जो 100 कौरव थे वो उनको तकलीफ देते थे। लेकिन विदुर महाराज उनको हर टाइम समझाते थे, ऐसे ये तुम्हारा जो बर्ताव है वो अच्छा नहीं है, आप सुधर जाओ, आपके वजह से आपके परिवार को तकलीफ हो गया। और लास्ट में वही हुआ, क्योंकि 5 पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और इनके साथ कोई नहीं था। धृतराष्ट्र दुर्योधन के साथ को मतलब सैन्य थे। भगवान तो जिधर भगवान है उधर तो विजय है और जिधर भगवान नहीं है उधर तो पराजय है। तो वैसा ही हुआ, जब धृतराष्ट्र अपने बच्चों को सपोर्ट करता गया और अपने बच्चों की तभी हमें यही कहना है कि जब बच्चा छोटेपन में या कभी भी गलती करता है तो उसके गलती को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसी टाइम उसको दंड भी करना चाहिए और गलत है तो गलत ही बोलना चाहिए। जब हम लोग उसको कभी भी नज़रअंदाज करते हैं, जाने दो छोटा है, छोटा बेटा कुछ नहीं, उसको उसी टाइम दंड करके उसको सबक सिखाना जरूरी है। और जब फर्स्ट टाइम आप अगर उसको सबक सिखाते हैं तो लाइफ टाइम याद रखेगा। क्योंकि मेरे पिताजी ने एक टाइम मैं छोटा जब था तभी ये जो जुआ खेलने के जगह पे लोग खेल रहे थे, मैं खाली उधर से जा रहा था, तो उसी टाइम मैं खाली खड़ा रह के देखा उसको। मेरे पिताजी की नज़र उस पर गई और मेरे पिताजी छोटी सी लकड़ी लेके आके मेरे पीछे चम करके दे दिया और उधर से मैं भाग गया। तब से मैं आज तक कभी जुए वाले के पास खड़ा ही नहीं। क्योंकि वो ये मेरा एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझता नहीं। लेकिन उसी टाइम अगर मेरे पिताजी नहीं मारते तो उधर मेरा ध्यान जाता और मेरे दिमाग में वो भी आ जाता। तो यही बात होता है कि हर आदमी ने अपने बाल बच्चे के ऊपर बारक नज़र रखना चाहिए कि कभी भी अपना बच्चा क्या कर रहा है, किसके ऊपर मतलब क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और गलत है तुरंत माँ रहे या पिताजी रहे उसको रोकना जरूरी है। और जब रोकोगे तभी वो सही रास्ते पे आएगा, और जब उसको प्रोत्साहन करोगे तो वो अपने लाइफ की दुर्दशा करके उसी रास्ते पे चलेगा। तो सही और गलत ये उसको उसी टाइम समझाना जरूरी है। हम लोग यही सोचते हैं कि भक्ति में आना है
तो हर आदमी को यही समझना चाहिए मुझे किसकी दोस्ती करनी है, डिवोटी की दोस्ती, भक्त की दोस्ती करनी है कि अभक्त की दोस्ती करनी है। अगर भक्त की दोस्ती करनी है तो भक्त जो बोलता है उस बेसिस पे मुझे चलना पड़ेगा। वो एकादशी करने के लिए बोल रहा है तो एकादशी करना पड़ेगा, माला जपने के लिए बोल रहा है तो माला जपना करना पड़ेगा, तुलसी माला पहनने के लिए बोल रहा है तो तुलसी माला पहनना पड़ेगा। अगर मुझे मांस, मच्छी, मटन, दारू, अंडी, परस्त्री, संभोग ये जो छोड़ने के लिए बोल रहा है तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, तभी तो मैं भक्त बनूंगा। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं कर रहा और उसके साथ जा रहा हूँ तो मैं उस दोस्त को धोखा दे रहा हूँ, मैं अभक्त हूँ और वो भक्त है। तो आपका और उसका ज़्यादा दिन जमेगा नहीं, क्योंकि भक्त सबको, भगवान सबको भक्त बनाना चाहते हैं। भगवान सबका मतलब मंदिर अंदर क्या है सब जानते हैं, और भगवान यही चाहते हैं कि आप गोलोक से आए हो, भागवत धाम से वहाँ मनुष्य जन्म में आए हो, लेकिन आप माया के जाल में फंस के पुनर्च जन्म पुनर्च मरण इस चक्कर में फंसे पड़े हो। लेकिन आप मनुष्य जीवन में आने के बाद 84 लक्ष योनि घूमे हो, उसके बाद मनुष्य जन्म मिला है आपको। तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद अगर आप इस जन्म में अगर मेरी भक्ति अच्छी तरह करते हो तो वापिस मेरे धाम में आ जाओगे, वापिस आपको इधर संसार में आने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो इसीलिए भक्त की दोस्ती करनी जरूरी है, और भक्त जो बोलता है तो सुनना जरूरी है, और भक्त के साथ जाना जरूरी है। तो ही भक्त के साथ शुद्ध भक्त की दोस्ती होगी। शुद्ध भक्त के साथ जाएंगे तो उधर दीक्षा मिलेगी, दीक्षा मिलने के बाद ब्राह्मण दीक्षा मिलेगी, ब्राह्मण दीक्षा मिलने के बाद आप भक्ति में प्रगति करोगे, भक्ति में प्रगति करने के बाद शुद्ध भक्त हो जाओगे। तभी इसीलिए हर आदमी को यही समझना चाहिए कि कभी भी स्वार्थ के पीछे नहीं लगना चाहिए, झूठ के पीछे नहीं लगना चाहिए। कोई मामूली चीज़ अगर अपने फायदे के लिए कर रहा है तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो है वो सत्य, पारदर्शक और एकनिष्ठ होके चलना चाहिए, और उसी में अपना भला है। आजकल लोग स्वार्थ के लिए क्या क्या कर रहे हैं, किसकी लाचारी कर रहे हैं, किसकी चमचेगिरी कर रहे हैं, मतलब किसके लिए, तो पट टिकाने के लिए, अपने को अच्छा मानना चाहिए इसके लिए। मतलब ये सब फालतू चीज़ है, कोई काम की चीज़ नहीं। जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो ऐसे चीज़ को कभी नहीं मानता। वो खाली यही मानता है कि मैं भगवान का एक भक्त हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि ईमानदारी के रास्ते पे चलो, एकनिष्ठ होकर अपनी भक्ति करो। भक्ति में कभी गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंदर भगवान है, वो भगवान बार बार बताएगा ये तूने गलत किया, ये तूने सही किया। तो सही रास्ते को पकड़ के ही मुझे चलना है। यही मैं बोलूँगा कि हर आदमी ने अपने अगर कृष्ण भक्ति में आया हो तो आपका फर्ज बनता है कि प्रचार करना। प्रचार ये सबसे बढ़िया उपाय है भक्ति का, और उसके बाद लोगों को भक्त बनाओ। और भक्ति में भक्त जब बनते हैं तो भक्त बनने के बाद ही लोग आनंद से जिएंगे, नहीं तो फिर स्वार्थ के माया, इस माया के चक्कर में देखो कितने लोग ऐसे हैं कि सब कुछ मिलने के बाद भी पेट नहीं भरता है। पहला तो पैसा नहीं रहता तो पैसे के पीछे पड़ते हैं, पैसे के पीछे पड़ने के बाद पैसा आता है तभी उनको बंगला, घर लेना को मिलता है। घर मिलने के बाद, घर मिला उसके बाद गाड़ी लेने की इच्छा होती है। गाड़ी मिलने के बाद उनको एक अच्छी औरत होने की इच्छा रहती है। उसके बाद बच्चे होने की इच्छा होती है। उसके बाद बच्चा, मेरा बच्चा सब बच्चे से आगे होना चाहिए, यही इच्छा रहती है। उसके बाद सब बच्चे के आगे भी बच्चा जाने के बाद मैं सबसे आगे होना चाहिए, मुझे सब लोगों ने साहब बोलना चाहिए। मतलब इच्छा बढ़ती जाती, कभी तृप्त नहीं, तो फायदा क्या है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो दुखालय। दुखालय में हर आदमी हमेशा हमेशा दुखी रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। सुखी कभी रहेगा, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं, शुद्ध भक्ति करो, आत्मा जो मिलता है उसमें समाधान मानो, और मन को प्रसन्न करके भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जो भगवान का दास है वो बिंदास है, और जो भगवान का दास नहीं हो वो माया का दास है, वो उदास है। और इसीलिए भगवान की भक्ति करो और आनंद से जियो, कोई चीज़ की अपेक्षा मत करो। इसीलिए मैं बोलता हूँ भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करते रहो, आनंद रहो। आज मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।